बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में हम जो है वो चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब तक आपने इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ा सा उसको अगर हम खदोखाल उसका देखें थोड़ा सा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जी। फिजिक्स की एक ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आप चार्जेस को रेस्ट की हालत में पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी की पहली सब ब्रांच होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर हम चार्जेस को मोशन की हालत में करेंगे स्टडी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी सब ब्रांच हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चूंकि इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सो इसमें आप चार्जेस को रेस्ट की हालत में पढ़ेंगे। फिर हमने जो है वो नेक्स्ट चीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। प्रॉपर्टी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ जाए तो वो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो सिर्फ दो चार्जेस के दरमियान होगी। अगर इनमें से एक भी चार्ज नहीं है तो फिर ये फोर्स नहीं होगी। दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर सेम चार्जेस हम रखते हैं तो दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगी, और अगर हम अपोजिट चार्जेस लाते हैं तो दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है। फिर मैंने आपको बताया चार्ज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें मैंने आपको जो है वो तमाम एंगल से बताया। चार्ज का सिंबल बताया जी, क्यू होता है। चार्ज का यूनिट बताया मैंने, कूलम होता है। फिर हमने उस फोर्स की बात करी जो हमारे चार्जेस के दरमियान डिवेलप होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होती है जब आपके पास सिमिलर चार्जेस होंगे, और अट्रैक्टिव होगी जब आपके पास ये अपोजिट चार्जेस हैं। ये फोर्स होती कितनी है, या इसका जो फॉर्मूला है वो हमने ड्राइव किया कूलम लॉ के जरिए। कूलम लॉ क्या होता है, और फिर इससे हमने जो है वो फोर्स का ये वाला फॉर्मूला डिनोट ड्राइव किया। एफ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ये जो के है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हवा अगर आपके दरमियान चार्जेस में है तो ये वैल्यू होती है, जबकि अगर कोई दूसरा मीडियम है तो फिर हम के की वैल्यू को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान कंपैरिजन किया जी हमने, और देखा कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिर ये टॉपिक हमने पढ़ा जी, स्टार्ट किया हमने फील्ड का टॉपिक। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ी। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो अगला चैप्टर अगला टॉपिक है वो हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। सो हमने जो लास्ट क्लास में पहली चीज पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है, मैंने आपको बताया कि ये आपके पास एक चार्ज है जी, इस चार्ज को आप कहते हो सोर्स चार्ज। क्यू से आप इसको डिनोट करेंगे, ये कहलाता है सोर्स चार्ज। अब ये दूसरे चार्जेस पर अपनी फोर्स लगाएगा। अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो दूसरे चार्जेस हैं ये उस पर ये फोर्स अप्लाई करेगा। अगर कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा तो ये रिपल करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। सो इस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। अब ये जो सोर्स चार्ज अपने अराउंड फोर्स लगा रहे हैं दूसरे चार्ज पर, ये एक एरिया तक महदूद होती है जी। ऐसे एक एरिया तक जो है ये आपकी ये फोर्स रिस्ट्रिक्टेड होगी। इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास जो टेस्ट चार्ज है, इसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं जी, पॉजिटिव लगा लेते हैं। अगर ये इसके करीब आएगा तो, अगर यानी इस फील्ड में आएगा तो अब इस टेस्ट चार्ज पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अप्लाई हो जाएगी और ये रिपल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ये फील्ड से बाहर होगा तो फिर जो है ये जो चार्ज है इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगती। सो ये जो सोर्स चार्ज है इसके अराउंड जो इलाका होता है जिसमें इसकी फोर्स महसूस की जाती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहानी कुछ ऐसी होती है जी कि मैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी, और ये किसकी है जी, ये इस सोर्स चार्ज की है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसकी ये इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ली। अब मैं टेस्ट चार्ज को इस फील्ड से बाहर रखूंगा, उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और अगर मैं उस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाऊंगा तो अब उस टेस्ट चार्ज पर जो है वो फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो फील्ड होती है
इस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी ताकत होगी। यानी किनारों की तरफ ये जो हमारे एजिस हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है वो वीक होगी, कमजोर होगी। जबकि अंदर की तरफ अगर हम आएंगे, इनसाइड रीजन्स की बात करें, तो यहाँ हमारे पास जो फील्ड है वो स्ट्रांग होगी। वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि अगर मैं इन किनारों के पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लाता हूँ, यहाँ लाया हूँ मैं टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ इस पर कम फोर्स लगेगी। और अगर मैं अंदर की तरफ लाता हूँ जी, यहाँ लाता हूँ मैं टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पर जो है इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो अब ज्यादा लगेगी। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था जी, दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम या ज्यादा है। सो हम क्या देखते हैं जी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वेरी कर रही है। किनारों पर वीक है, जबकि बीच की तरफ जो है जैसे अंदर आते जाएंगे तो वो अंदर की तरफ स्ट्रांग होती जाती है। तो अब इस चीज को हम कैसे विजुअलाइज करें, कैसे इसको फाइंड आउट करें कि किन जगहों पे क्या फील्ड है, किन जगहों पे वीक है, किन जगहों पे स्ट्रांग है। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ये चीज है जी, एक ये क्वांटिटी है। इसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि हमारे पास किन पॉइंट्स पर फील्ड स्ट्रांग है, किन पॉइंट्स पर फील्ड जो है वो कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि जब आप एक चार्ज को फील्ड में लाते हैं तो उस चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जाहिर बात है, अगर आप चार्ज को इस किनारे के पॉइंट पर लेके जाते हो ए पॉइंट पर, तो इस पर कम फोर्स लग रही होगी क्योंकि ये दूर बहुत है, तो यहाँ फील्ड कम आ जाएगी। और अगर हम अंदर की तरफ लाते हैं तो यहाँ पर फोर्स जरा ज्यादा लगेगी क्योंकि ये करीब है, तो अब यहाँ फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि आप एक चार्ज को फील्ड में लाएंगे, अगर एक चार्ज लें और आप उस चार्ज को एक फील्ड में लेकर आते हैं, तो उस चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका मकसद यही है जी कि आपको ये पता चल जाए कि किन पॉइंट पर फील्ड स्ट्रांग है, किन पॉइंट पर फील्ड जो है वो कम है, ज्यादा है। यानी किनारों पर अगर आप ये एजिस की बात करेंगे ना, ये एजिस किनारों पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम आएगी। और अगर आप अंदर की तरफ की बात करेंगे इन जगहों की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ई की वैल्यू जो है वो आ रही है, सपोज कर लें 5 न्यूटन पर कॉलम, और अंदर की तरफ जो है वो आ रही होगी 50 न्यूटन पर कॉलम। अब अंदर ज्यादा है जी फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है, अंदर फील्ड स्ट्रांग है। और बाहर जो है किनारों पर फील्ड इंटेंसिटी कम आ रही है, इसका मतलब है किनारों पर फील्ड जो है वो कम है। तो एक तो हम इस क्वांटिटी के जरिए पता करते हैं कि किन रीजन्स के अंदर हमारी फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, किन रीजन्स के अंदर हमारी फील्ड जो है वो कम है। इसका फॉर्मूला हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला था E इक्वल्स टू क्यू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, एक ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में जो चार्ज आ रहा है वो ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज। और एक फॉर्मूला हमने ये बनाया था, बकायदा ड्राइव किया था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में जो चार्ज आ रहा है वो आपका ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज। तो लेट मी सी कि क्या हमने ये दोनों इक्वेशंस ड्राइव की हैं। जी हाँ, करी हुई, ये देखें, ये की हुई। ठीक है, अच्छा जी। क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हमने ये बनाया था जी, इसमें जो चार्ज यूज हो रहा है वो टेस्ट चार्ज है। और एक फॉर्मूला हमने ये बनाया था, इसमें जो चार्ज यूज हो रहा है वो सोर्स चार्ज है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है, जबकि इसका एक यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये दो इसके यूनिट्स होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। मकसद क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये पता चल जाए कि फील्ड के किन रीजन्स जो है वो वीक होते हैं, कहाँ पर जो है वो फोर्स ज्यादा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एक और तरीका होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फराडे ने इसको यूज किया था। छोटी सी फील्ड बनाते हैं इसके लिए। ये अब ये एक ये टेस्ट चार्ज है जी, सॉरी सोर्स चार्ज है, क्यू कह लेते हैं हम इसको। अब एक तो तरीका ये होता है जो हमने आपको बताया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके जरिए हम ये पता कर लेते हैं कि किन रीजन्स में जो है वो फील्ड स्ट्रांग है, किन रीजन्स में जो है वो फील्ड वीक है। जो दूसरा तरीका होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मेथड अडॉप्ट किया था फ्राडे ने,
और ये है क्या जी, आप चार्ज में से लाइंस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जी, सपोज करें ये चार्ज है आपका सोर्स चार्ज, अब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यहाँ एक टेस्ट चार्ज लाओ आप, वो भी पॉजिटिव ले लो। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल। अब ये जिस पाथ पर रिपल होगा उस पाथ पर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर, यानी ये चार्ज जो है वो ऐसे इस पाथ पे रिपल होगा, तो आपने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी तरह आप चार्ज को आप यहाँ रखो और अब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे रिपल होगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ रिपल होगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ रिपल होगा, ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है जी, वो पाथ जिस पर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाओगे तो वो उस पाथ को फॉलो करके जो है वो रिपल होगा। उस पाथ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर ले, दैट लाइन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है। और अगर आप नेगेटिव चार्ज लाओ, जैसे कि अगर आपके पास ये सोर्स चार्ज है जी पॉजिटिव, लेकिन अब आप नेगेटिव चार्ज लाओगे, ये टेस्ट चार्ज है जी आपका नेगेटिव, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो अब हमें पता है ये अट्रैक्ट होगा, तो अब ये अट्रैक्ट होगा इस पाथ पर और ये डायरेक्शन होगी, तो इस पर जो है वो एज इट इज हो जाती है। तो इसको हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इसमें से लाइंस निकलती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो इसमें लाइंस आएंगी, ऐसे हम विजुलाइज करेंगे। सो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं। आप क्या करोगे, लाइंस ड्रॉ कर लोगे, लाइंस ड्रॉ कर लोगे उस पाथ पर जो आपका टेस्ट चार्ज जो है वो फॉलो करेगा, जिससे आपको जो है पूरा एक स्केच मिल जाएगा आपको आपकी फील्ड का। ठीक है जी, अब हम यहाँ करके देखते हैं जी, ये हमने ऐसे लाइंस ड्रॉ करी जी। ठीक है जी, ये मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइंस की मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि कोई भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये लाइंस इनफाइनाइट होती हैं जी, बहुत तादाद होती है इनकी, बहुत सारी निकल रही होती है। ठीक है, मैं तो जाहिर बात है आपके सामने मैं बगैर स्केल के बना रहा हूँ, तो ये आपको शायद इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही आउटवर्ड होती है जी, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होंगी, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये इनवर्ड होंगी। ये होता है जी एक तरीका और जिससे आप अपनी फील्ड को विजुअलाइज कर लेते हैं, उसको आप एक डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इससे भी आपको ये पता चल जाता है कि आपकी फील्ड किन रीजन में ज्यादा है, किस रीजन में कम। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है, मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो लेट से इतना एरिया हाईलाइट करें, इतना एरिया, तो अब यहाँ देखें जी, आपने इतना एरिया हाईलाइट करा, यहाँ पर कितनी लाइंस आ रही हैं, 2। और अगर सेम एरिया हम अंदर की तरफ हाईलाइट करें, इतना एरिया, सेम साइज का एरिया मैंने अंदर की तरफ हाईलाइट किया है, तो अब क्या फर्क देखते हैं जी हम, अब हम क्या फर्क देखते हैं कि जब किनारे की तरफ एरिया हाईलाइट करता हूँ उसमें 2 लाइंस आ रही हैं, और अंदर की तरफ जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो उसमें तकरीबन अच्छी खासी लाइंस आएंगी। इतना तो आइडिया होगा, एक अंदाजन जो मुझे नजर आ रही है 5 लाइंस आ रही है। तो जिस रीजन में ज्यादा लाइन आ रही होंगी वहां फोर्स ज्यादा होगी, इंटेंस यानी कि फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी, और जिन रीजन्स में कम लाइंस आ रही होंगी वहां फील्ड जो है वो कम होगी। तो यहाँ जो हम कहेंगे, यहाँ कहेंगे हमारी फील्ड जो है वो वीक है, और यहाँ हम कहेंगे जी कि हमारी फील्ड जो है वो स्ट्रांग है। तो ये दूसरा तरीका होता है। ये 2 चीजें बहरहाल हमने काफी डिटेल में पढ़ ली थी, ये मुझे आज के टॉपिक के लिए थोड़ा सा रिव्यू कराना था। अब एक और चीज होती है जिसके जरिए भी हम जो है वो फील्ड की स्ट्रॉन्ग और वीकनेस का अंदाजा लगाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके जरिए भी आप पता करते हैं कि आपकी फील्ड जो है वो किन रीजन्स में स्ट्रॉन्ग है, किन रीजन्स में वीक है, आपकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वगैरह वगैरह। फ्लक्स ज्यादा होगा आप कहोगे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फ्लक्स कम होगा आप कहोगे फील्ड जो है वो कम है। ठीक है जी, मैं है होता क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल ये जहन में रख लें कि अगर जो है वो आपका फ्लक्स जो है वो हाई होगा, ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे जी कि उस रीजन में जो फील्ड है वो स्ट्रांग हो गई, फील्ड जो है वो स्ट्रांग है। सिमिलरली अगर आप कहते हो कि फ्लक्स जो है वो लो आ रहा है जी, किसी वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू कम आ रही है, तो आप क्या कहोगे कि वहां पर जो फील्ड है वो वीक है। ठीक है जी, तो इससे भी आप यही पता करते हैं कि आपकी जो फील्ड है वो किन रीजन्स में स्ट्रांग है, किन रीजन्स में जो है वो वीक है। मैं आपको 2 चार्ज बोलता हूँ जी, एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है। ए चार्ज का फ्लक्स है 50 और बी चार्ज का फ्लक्स है 5, तो आप कहेंगे जो 50 है उसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी फील्ड स्ट्रांग है, और जो 5 है उसका फ्लक्स कम है तो आप कहेंगे उसकी फील्ड जो है वो वीक है। तो एक तो फ्लक्स से आप इस बात का अंदाजा लगाते हैं
कि आपकी फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। अब ये फ्लक्स होता क्या है, आपके पास एक चार्ज है जी, सपोज करें जी ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, और इसकी जो है वो लाइंस आ रही हैं जी, ये लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक ये लाइन आ रही, 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 वगैरह वगैरह। अब आप क्या करें जी, आप अपनी फील्ड का एक खास रीजन निकाल लें, इतना रीजन आपने लिया, इतना बड़ा आपने एक टुकड़ा लिया जी, और अब इस टुकड़े में आप देखें कितनी लाइंस गुजर रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। यानी आपने अपनी फील्ड का एक टुकड़ा निकाला, आपने अपनी फील्ड का एक पोर्शन लिया, और आपने देखा जी कि आपकी उस फील्ड के पोर्शन में से कितनी लाइंस गुजर रही है, उसको आप कहोगे फ्लक्स। अब यहाँ जो मैंने ये वाला एरिया लिया हुआ, इसमें से कितनी लाइन गुजर रही है, 1 और 2, तो मैं कहूंगा यहाँ फ्लक्स जो है वो 2 है। इसी तरीके से इसी टुकड़े को मैं अंदर ले जाता हूँ, ये देखें मैं अंदर ले गया सेम साइज के टुकड़े को, तो अब आप देखें जी यहाँ कितनी जा रही है, 1 2 3 4, तो अब अंदर के रीजन में फ्लक्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बाहर फ्लक्स कम आ रहा है, आउटर रीजन्स में, फील्ड के आउटर रीजन्स में फ्लक्स कम आ रहा है, और इनर रीजन्स में फ्लक्स जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि बाहर के जो रीजन है, यहाँ फील्ड जो है वहाँ फ्लक्स लो आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे वहाँ जो फील्ड है वो वीक है, और अंदर के रीजन में फ्लक्स हाई आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे वहाँ फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी आपको फील्ड के बारे में बता रही है कि फील्ड जो है वो कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है। तो फ्लक्स क्या हो गया कि अगर आप अपनी फील्ड का, अपनी जो आपके चार्ज के अराउंड जो फील्ड बनी हुई है, उसका एक एरिया लें, एक छोटा सा टुकड़ा लें, और उसमें से देखें नंबर ऑफ लाइंस कितनी गुजर रही है, वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो कितनी गुजर रही है, इसको आप कहोगे कि ये उस एरिया का, उस रीजन का फ्लक्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ electric lines of forces, electric lines of forces passing through a region या area, region is called flux या electric flux at that point, at that point। तो किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का फील्ड का, अगर आपके पास है जी ये फील्ड है और ये उसका सोर्स चार्ज है, आपसे कहा जाए जी कि इस पर्टिकुलर रीजन का, इस हिस्से का फ्लक्स निकालें, या आपसे कहा जाए कि इस पर्टिकुलर रीजन का फ्लक्स जो है वो 50 आ रहा है, इसका फ्लक्स क्या आ रहा है, 50 फ्लक्स आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे जी, इसका मतलब है कि यहाँ से 50 लाइंस गुजर रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी गुजर रही है, 50 लाइंस जो है वो इसमें से गुजर रही है, तो यहाँ का जो है वो रीजन, यहाँ का जो फ्लक्स है वो 50 हो गया। सो दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या है जी, कि आपके पास फील्ड का एक टुकड़ा हो, उस टुकड़े में से आप देखें जी कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो गुजर रही है, तो आप इसको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस रीजन का। और जितनी ज्यादा लाइंस गुजरेंगी उतना ज्यादा बड़ा फ्लक्स आएगा, और वहां फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी कम लाइंस गुजरेंगी आप कहेंगे उतना कम फ्लक्स होगा, और वहां जो है वो फील्ड वीक होगी। उसके बाद अगर हम इसको सिंबलाइज इसका देखें सिंबल क्या है, तो इसको फाई या डेल्टा फाई के सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, या तो डेल्टा फाई भी कह सकते हैं, या सिर्फ सिंपल फाई भी यूज कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला है जी इंटेंसिटी डॉट डेल्टा ए। ये दोनों वेक्टर्स हैं, असल में ये डॉट प्रोडक्ट है। आपने फर्स्ट ईयर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ होगा, आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, और उसका आंसर एक स्केलर आए, इसको आप कहते हो डॉट प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर्स क्वांटिटी लें, एक येरी वेक्टर क्वांटिटी, एक येरी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करें, और आपका जो आंसर आ रहा हो वो एक स्केलर आ रहा हो, तो इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लाई को हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और फिर हम डॉट प्रोडक्ट में ये मल्टीप्लाई का सिंबल यूज नहीं करते, बल्कि हम एक सिंपल सा डॉट यूज करते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। डॉट आ रहा होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, और वही डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की होगी। ठीक है, उससे आप टेंजेंट बना लेंगे ना, ऐसे डायरेक्शन मिल जाएगी आपको।
और ये जो एरिया है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका इसका आपने डायरेक्शन कैसे लेनी होती है कि ये आपके पास टुकड़ा है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन बना लें, ये एरिया हो गया डेल्टा ए। या अगर आप टुकड़ा यूं ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टुकड़ा ले रहे हैं, तो अब इसकी एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे आप परपेंडिकुलर लाइन बना लें, ये एरिया की डायरेक्शन होगी। सो एरिया यहाँ पर जो है वो हम वेक्टर यूज कर रहे होते हैं, इसकी डायरेक्शन ले रहे होते हैं, कैसे जी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी आपने सरफेस ली हुई है उससे 90 डिग्री एंगल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एरिया की डायरेक्शन होगी। सो एरिया क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो फोर्स की डायरेक्शन है, सपोज करें जी फोर्स ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स में से ये फोर्स आपकी जा रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। सो ये दोनों क्या हो गए, वेक्टर हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये भी एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है, और एरिया भी जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो डायरेक्शन वाला यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ्लक्स आ रहा होता है ये तो सिंपल सी काउंटिंग का नंबर है, ये एक स्केलर है, इसमें फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर हासिल किया जा रहा है। तो ये जो डेल्टा फाई है यानी कि फ्लक्स है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट साबित हो रहा है, क्योंकि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फ्लक्स हासिल कर रहे हैं, और फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इसके फिर दो फॉर्मूले जाते हैं। एक फॉर्मूला तो यही हो गया जो मैंने आपको अभी बताया, डेल्टा फाई यानी फ्लक्स बराबर है इंटेंसिटी डॉट डेल्टा ए। ठीक है जी। और डॉट प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला पता है जी, अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी जनरेट करते हैं तो इसको आप कहते हो डॉट प्रोडक्ट। तो फिर डॉट प्रोडक्ट में अगर हम एंगल शामिल करें तो क्या हो जाता है जी, उसका फॉर्मूला ई डेल्टा ए कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाता है। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर आपके पास एक फील्ड का टुकड़ा ले एक रीजन में, और आप उसमें से देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी गुजर रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स ऑफ दैट रीजन। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितनी ज्यादा लाइन गुजरेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा और फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। जितनी कम लाइन गुजरेंगी उतना कम फ्लक्स होगा और फील्ड उतनी वीक होती है। फ्लक्स को हम डेल्टा फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं, ये लिखा हुआ आपके सामने सिंबल इसका, और इसका फॉर्मूला है ई डॉट डेल्टा ए। अब ये जो ई है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया जो है वो भी वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं जी, सरफेस से परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो अब ये दो वेक्टर हैं, जबकि फ्लक्स क्या है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर स्केलर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट पे एक ये फॉर्मूला भी आ जाता है जी, ई डेल्टा ए कॉस थीटा, एंगल शामिल कर लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हो गए जी, एक ई डॉट डेल्टा ए और एक ई ए कॉस थीटा। अब इसमें कुछ सिचुएशंस देखते हैं जी। बात होगा तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा होता है। मैक्सिमम फ्लक्स अगर आपको चाहिए, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव फ्लक्स, तो ये कब आएगा जी आपके पास, या आपने एरिया लिया, ठीक है जी, या आपने टुकड़ा ले लिया। अब इस पर आप एरिया की वेक्टर बनाएंगे तो वो ऐसा बनता है जी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। या आपके पास सोर्स चार्ज है, और इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही होगी, ये उसकी डायरेक्शन है। तो आपने ये सोर्स चार्ज लिया जी, आपका सोर्स चार्ज है, और आपने इससे बिल्कुल ऐसे एक एरिया पकड़ लिया। अब ये एरिया वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर नजर आ रहा है, दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया, जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल है। दोनों क्या है, पैरेलल। अब दोनों चूंकि पैरेलल हैं और हम जानते हैं कि दो पैरेलल रेस के दरमियान जो एंगल होता है वो जीरो होता है। सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा इसमें आप डालें कितना, जीरो है जी, तो कॉस जीरो लिख दें आप। और कॉस जीरो जो है वो वन के बराबर होता है, वन आप लिखते नहीं है। तो फ्लक्स कितना आ रहा है जी, ई डेल्टा ए। ये फ्लक्स जो है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स है और पॉजिटिव फ्लक्स है, या इसको हम आउटवर्ड फ्लक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स जो है वो बाहर जा रहा है, फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसे है, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, क्योंकि जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है। उसके बाद जीरो फ्लक्स कब होगा, लेट मी सी।
जीरो फ्लक्स, यानी कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। कब होगा जी? अगर आप ऐसे ले लें एरिया, ये ले लें टुकड़ा, अभी आपके पास सोर्स चार्ज है, इसकी फील्ड कैसे जा रही है जी? ऐसे, ये इसकी फील्ड की डायरेक्शन हो गई। लेकिन अब हमने जो एरिया लिया है वो कुछ ऐसा लिया कि अब अगर मैं एरिया का वेक्टर बनाऊं, ये ऐसे परपेंडिकुलर, तो अब आप देखें जी ई और ए के दरमियान जो थीटा बन रहा है वो 90 हो गया। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये हमारे इस एरिया में से थोड़ी गुजर रही है, ये इसको क्रॉस करके रही है। ठीक है जी, तो अब फाइव देखते कितना हो जाएगा जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। कॉस हो जाएगा जी 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा। फ्लक्स कितना आ रहा है? जीरो। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे जीरो फ्लक्स। और यहाँ डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि हमारे एरिया के अंदर से नहीं गुजर रही है, ये जो फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये क्या आपके एरिया के अंदर से गुजर रही है? नहीं, ये आपके आपका जो टुकड़ा है उसको क्रॉस करके निकल रही है जी, इसमें से कोई अंदर से लाइन पास नहीं हो रही, जीरो लाइन पास हो रही, लिहाजा फ्लक्स कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। और अगर आप ये आपके पास, अब ये नेगेटिव फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव फ्लक्स कितना होता है? ये आपके पास सोर्स चार्ज है, और ये आपने फील्ड तो, या आपने एरिया तो ले लिया, या आपने एरिया लिया, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो अब अंदर की तरफ आ रहा है। अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, और अब दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 का हो रहा है। तो अब अगर आप फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे, कॉस 180 जो है वो माइनस में आता है, -1। सो अब आपका जो फ्लक्स आएगा वो आएगा माइनस ई डॉट डेल्टा ए। इसको हम नेगेटिव या इनवर्ट फ्लक्स कहते हैं। नेगेटिव या इनवर्ट, इनवर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देख लो आप, लाइन एरिया आपका इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, और लाइंस आपकी अंदर की तरफ जा रही है, निस्बतन एरिया के अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो इसको आप जो है वो इनवर्ट फ्लक्स भी कहते हो। सो ये हो गया जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब हम फ्लक्स के हवाले से एक दो लॉ पढ़ेंगे, और वो लॉ काफी यानी कि आप कह सकते हो कि काफी जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो ये हो गया जी फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि अगर आप अपनी फील्ड का एक रीजन लें और उसमें से देखें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं, तो उसको आप कहते हो उस रीजन का फ्लक्स है। फ्लक्स का सिंबल होगा डेल्टा फाई। फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डेल्टा ए। अब ई यानी इंटेंसिटी जो है या एरिया जो है, ये दोनों वेक्टर हैं, जबकि स्केलर फ्लक्स जो है वो स्केलर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और डॉट प्रोडक्ट के एतबार से इसका दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है जी, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा के एतबार से हमने देखा तीन केसेस हो जाते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा? जब आपकी जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और एरिया की जो डायरेक्शन है वो दोनों पैरेलल हो, तो आपका थीटा जीरो हो जाता है। उस टाइम पे जो है वो फ्लक्स मैक्सिमम और पॉजिटिव होता है। अगर आप एरिया, आप जो अपने रीजन लिया है वो ऐसा ले लें कि एरिया और इंटेंसिटी की डायरेक्शन 90 के एंगल से हो जाए, तो फिर कोई फ्लक्स नहीं होता। और एरिया और इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो फ्लक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं इनवर्ट फ्लक्स। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इनवर्ट फ्लक्स। ठीक है जी, और इनवर्ट फ्लक्स का भी मैंने आपको बता दिया। और एरिया की, हाँ, एरिया की अगर आपको डायरेक्शन चाहिए हो तो जो भी आप सरफेस ले रहे हो उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। जो भी आप सरफेस ले रहे हो उससे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आपके एरिया का जो है वो वेक्टर आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमने आज फ्लक्स पढ़ा जी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टाइम जो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 5 मिनट से कम रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम फ्लक्स को आगे लेके जाएंगे। और अभी हमने खाली एक टुकड़े की बात की है, अभी हमने एक टुकड़े की बात की है। अब हम देखेंगे कि पूरे एक चार्ज की वजह से पूरी फील्ड का फ्लक्स कितना होता है। अगर ये एक चार्ज है, ठीक है जी, और ये सपोज करें जी एक स्फेरिकल मैंने फील्ड कंसीडर कर ली, स्फेयर की सूरत में एक मैंने फील्ड कंसीडर कर ली। तो अभी तो हम एक एक रीजन की बात कर रहे हैं ना, कि इतना बड़ा रीजन लिया आपने, उसमें से कितनी लाइंस गुजर रही है, ये फ्लक्स। अब हम कहेंगे जी पूरी फील्ड में से, पूरे इस बड़े से स्फेयर में से, अगर हमने इसके इर्द गिर्द एक स्फेयर बना दिया है, इसमें से कितनी लाइंस गुजर रही है, वो हो जाएगा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। क्या हो जाएगा जी? टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। इसका फॉर्मूला हमने कल ड्राइव करना है, और फिर इससे रिलेट एक फॉर्मूला, एक लॉ आएगा जिसको हम कहेंगे गॉस लॉ। उस लॉ को इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है। ये थी आज की क्लास। अगर आपको कोई सवाल है तो माइक खोल के